खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपने हालत बदलने का। हर दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, और घर में आग लग गई घर के चिराग से। और आह इस्लाम तेरे चाहने वाले न रहे, तू जिसे चाह था अफसोस वो हाले न रहे। क्योंकि अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये इंसान अपनी फितरत पे ना नूरी है ना नारी है। और सरकार से वाबिस्ता जो इंसान नहीं है वो लाख पढ़े कलमा मुसलमान नहीं है। सरकार से वाबिस्ता जो इंसान नहीं है वो लाख पढ़े कलमा मुसलमान नहीं है। जिस दिल में नहीं इश्क़ शहनशाहे मदीना, अरे मुर्दा है वो दिल, उसमें कोई जान नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। थोड़ी देर सुने मेरे दोस्त, इस कौम के बीच में क्या गुफ्तगू करेंगे जिस कौम जिसको ये भी नहीं पहचान के महफिल मुस्तफ़ा में जा रहे हैं, मजलिस में जा रहे हैं, मिलाद में जा रहे हैं, जलसे में जा रहे हैं, कम से कम सर में 10-20 रुपये की टोपी पहन लेता है मेरे दोस्त, कितना अच्छा होता। इतनी बेशर्मी बढ़ गई है हमारे समाज में। आज हमारे समाज के बेटों को सड़कों पे लोग पीट पीट के मारा जा रहा है, लेकिन फिर भी ये कौम पता नहीं क्यों इतनी बेहिस हो चुकी है। अब सोचो कि महफिल मुस्तफ़ा में बैठ के चिल्ला रहे हो अल्लाह, मुझे पता है कि आप मेरे फ़ैन हैं, मेरे फॉलोवर हैं, उसके ये मतलब नहीं कि महफिल मुस्तफ़ा की बेअदबी हो जाए मेरी वजह से। तो मैं अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा करता हूँ, मौला अगर कोई तरह की बातें हो तो इन नादान नौजवानों को अक्ल सलीम अता फरमा, इनको सोचने समझने की तौफीक अता फरमा। थोड़ी देर सुनो, साहिब खाना ने बड़ी मेहनत मोहब्बत प्रेम प्यार से इतना बड़ा जलसा सजाया बेटे की हकीका के लिए। घर में बेटा पैदा हो चाहे बेटी पैदा हो, दोनों में खुशी मनाए, दोनों में हकीका करें। थोड़ी देर सुने मेरे दोस्त, सुने थोड़ी देर। आज जिस देश में तुम जी रहे हो ना, पूरी दुनिया लगी तुमको इस जमीन को समेटने के लिए, लेकिन आपको नहीं पता है। आप पढ़ोगे नहीं स्कूल से तो आपको मतलब है नहीं। एक छोटा बच्चा जिनका हकीका हो रहा है, ये बच्चा गोद में लेके आया है, इसको पता है इसकी माँ को इसके बाप को बच्चा क्या बनेगा। अगर एक माँ बाप चाहेंगे कि छोटे बच्चे को हम डॉक्टर इंजीनियर मास्टर डॉक्टर आलिम हाफिज जो बनाया बन जाए, एक माँ का गोद जो होता है ना वो सबसे बड़ा दारुल उलूम होता है। एक माँ का गोद जो होता है ना वो सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी होता है। माँ का गोद सबसे बड़ा बच्चों के लिए क्या कहते हैं कॉलेज होता है। माँ का गोद बच्चे के लिए स्कूल होता है। माँ का गोद बच्चे के लिए कोचिंग सेंटर होता है। माँ का गोद बच्चे के लिए विश्वविद्यालय होता है। अगर एक माँ बाप चाहेंगे इस बाबू को, इस सोना को, इस बच्चे को आगे चल के हम डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, प्रोफेसर बनाएंगे, मास्टर बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, हाफिज बनाएंगे, आलिम बनाएंगे, अगर माँ बाप चाह लेंगे तो वो बेटा गुलाम हुसैन बन जाएगा, गुलाम गौस बन जाएगा, गुलाम ख्वाजा बन जाएगा। आज क्यों हमारे बच्चे दर दर के ठोकर खा रहे हैं? इसलिए कि तुम पूरी जिंदगी में स्कूल कभी पहुंचा नहीं, मकतब कभी देखा नहीं, मदरसे में कभी घुसा नहीं, कॉलेज कभी गया नहीं, पढ़ने कोशिश किया नहीं। आज हमारे बच्चों को सल्तों पे से आजाद भारत में जब निकले, कोई कथा कथित आदमी है, हमारे बच्चों को सड़कों पे पीट पीट के मार मार करके वीडियो बनाया जा रहा है। बेटियां घर से निकल जाए तो निकाब नोच लिया जाता है। हमारे बूढ़े अगर रिक्शा चालक हो तो दाढ़ी नोच लिया जा रहा है। अजान पर सवाल इसी भारत में उठ रहा है, नमाज पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। क्यों? इसलिए कि तुम मुसलमानों पांचों वक्त घर में बैठे बैठे अजान सुनते हो, मस्जिद जाना छोड़ दिया, जलसे में आते हो, अमल करना छोड़ दिया, घर में कुरान रखते हो, तिलावत करना छोड़ दिया, उलमा से मिलते हो, मोहब्बत करना छोड़ दिया, माँ बाप से साथ रहते हो, खिदमत करना छोड़ दिया, समाज में बैठते हो, इंसाफ बोलना छोड़ दिया। आज तेरी जिंदगी तुम क्या समझते हो? तुम आजाद हो? नहीं, तुम फिर दोबारा गुलाम बन चुके हो। तुम आजाद नहीं हो।
तुम्हारी सोच आजाद नहीं है, तुम्हारी जिंदगी आजाद नहीं है। अरे जिस देश में बकरी पे डिबेट हो, जिस देश में जानवर पर डिबेट हो, जिस देश में गाय पे डिबेट हो, जिस देश में कुर्बानी पे डिबेट हो, जिस देश में नमाज पे डिबेट हो, उस देश में जी रहे हो। इसलिए मुसलमानों तुम मत परेशान हो, क्योंकि यही कौम थी कि दस्त तो दस्त है। दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। अब करना क्या है? अपने बच्चों को स्कूल से जोड़ो, अपने बच्चों को कॉलेज से जोड़ो, अपने बच्चों को मदरसे से जोड़ो, सिस्टम पे कब्जा करो। दरोगा में तेरा बच्चा जाना चाहिए, डॉक्टर तेरा बेटा बनना चाहिए, वकील तेरा बेटा बनना चाहिए, आर्मी में तेरा बेटा जाना चाहिए, फोर्स में तेरा बेटा होना चाहिए। लेकिन तुम करते क्या हो? 1 बजे रात तक मोबाइल चलाते हो, 1:30 बजे रात तक पबजी खेलते हो, 3 बजे रात तक फ्री फायर खेलते हो, 2 बजे रात तक तुम गाना सुनते हो। अब तेरे बेटे का ये आलम हो गया, इतनी जहालत बढ़ गई है कि बम्बई गुजरात में जाकर के मजदूरी करने पे मजबूर हो रहा है। इसलिए मुसलमानों अपने आप को बदलो, अपने हालात को बदलो, अपने वक्त को बदलो। तुम जिस रास्ते से चलोगे दुनिया देख के कहेगी ये कौम है कि दस्त तो दस्त है, दरिया भी ना छोड़े। मस्जिद में इमाम है, नमाजी नहीं, 2-4 नमाजी हैं, उसे पढ़ने जानता नहीं। ये क्या लगता है इतने लोग बैठे हुए खड़े हैं? ये क्या समझ के रखे हो तुम? इस्लाम के बारे में क्या जानते हो? दीन के बारे में क्या जानते हो? मजहब के बारे में क्या पता है? कोई गम नहीं, ना सीखना चाहते हो ना पढ़ना चाहते हो। आवारा की तरह गलियों में। मेरे दोस्त थोड़ी देर सुनो, मेरी गुफ्तगू को कोई कॉमेडी नहीं होती है, मेरी तकरीर में कोई हंसी नहीं होती है, मेरी तकरीर में कोई खिस्सा कहानी नहीं है। मैं पूरे हिंदुस्तान में दर्द दिल बोलता हूँ। आज हिंदुस्तान के एक शहर में, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो कर्नाटका हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे उड़ीसा हो, कहीं तारीख नहीं दे पाते हैं। डेली 50,000 फोन आता है, हज़ारों फोन आता है, मोबाइल बंद रखना पड़ता है, क्योंकि मेरी तकरीर को कौम समझ चुकी है। हम वही बोलते हैं जो समाज में चल रहा है, हम वही बोलते हैं जो दर्द दिल होता है। इसलिए मेरी तकरीर को गौर से सुने, हो सके तो दिल की दुनिया बदल जाए। पूरा मजमा को सुभान अल्लाह। अब लड़ने का टाइम नहीं है, अब पढ़ने का टाइम। लड़ने का टाइम नहीं है। कोई कुछ करे उसे मत रोको। मुहर्रम आने वाला है, हम बड़ी टोपी वाले हैं, हम लोग मुर्गा जबो करेंगे। तुमको बोलना नहीं है, तुमको नहीं मुर्गा जबो होता है, तुम पोल्ट्री जबो करो। लेकिन लड़ो मत, पढ़ो। लड़ना नहीं है, पढ़ना है। मुझको खिचड़ा हजम होता है, खाने दो। तुमको खिचड़ा नहीं हजम होता, तुम खिचड़ी खाओ, लेकिन लड़ो मत, पढ़ो। तेरा अकीदा तुम्हें मुबारक हो, मेरा अकीदा मुझे। हम सलाम पढ़ते हैं नबी पर, मुझको मत रोको, पढ़ने दो। हम दीवाना है, मुझे मत रोको। तुम नहीं पढ़ते हो, तुमको जबरदस्ती नहीं करेंगे। हम फातिहा करते हैं, करने दो। तुम नहीं करते हो, तुझे मत रोकोगे। हम हलवा खाते हैं, मुझे खाने दो। हलवा कौन किताब में, तुम ढूंढते रहो, लेकिन लड़ो मत, पढ़ो। सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो। मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है, ये कुरान में। देखो मजमा काफी हो गया है। एक आदमी बोला, झारखंडी बाबा मोबाइल खोलते हैं तो आप ही निकलते हैं। हम बोले, बेटा हम तेरे मोबाइल में निकलते हैं, ये ताजुब नहीं बेटा, हम अपना मोबाइल खोलते तो हम खुद ही निकल जाते। पूरा मजमा का सुभान अल्लाह। अगर बर्दाश्त कर पाओगे तो कुछ जुमला बोल जाएंगे, वरना फिर नहीं बोलेंगे। और थोड़ा सा दब जाइए, अब क्या करेगा, भीड़ ज्यादा हो गई है, जगह की कमी हो गई, तो हम क्या करें। हम जहां जहां जा रहे हैं जगह की कमी। ओ मेरे दोस्त, दिल में खोट लेके ना बैठे, थोड़ा जगह की कमी हो गई है तो क्या होगा। अरे बैठ जाओ भाई, बासे बास करने की क्या जरूरत है, बैठ जाओ। ओ प्यारे बैठ। और मेरे दोस्त बैठ जाओ, मेरे प्यारे थोड़ा सा समझ जाओ। ओ उनको समझाओ ना यार वो। अरे मुझको तो देख रहे तो आप क्यों परेशान हो मेरे दोस्त। अमल करना है नहीं, पेशाब करके पानी लिया नहीं, अल्लाह के नारे तकबीर अल्लाह अकबर। पेशाब करके पानी तक नहीं लिया। अब हम आपका फैन है, ऐसा फैन हमको नहीं चाहिए।
मेरे दोस्त, बोलने दोगे तो बोल जाएंगे, नहीं तो फिर देख के चले जाओगे। हो अल्लाह न करो मेरे दोस्त, ओ मेरे फैन, ओ मेरे फॉलोअर, ओ मेरे कलेजा, ओ मेरे गुर्दा, बैठ जा मेरा सोना, मेरा चांदी, बैठ जा मेरे प्यारे, बैठ जा मेरा दिल, मेरा गुर्दा, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। हो अल्लाह न करो, जलसा होने दो। साहिब खाना का क्या नाम है जो जलसा करा रहा? अख्तर रजा। ये हमारे मुखिया साहब भी है, मौलाना भी है, मिसबाह साहब भी, और ये बहुत एक इलाके का एक पहचान भी है। हम तो कहते हैं कुछ दिन के बाद हम लोग सब मौलाना नेता ही बन जाएंगे। यहाँ सब मौलाना हम लोग अब नेता बनेंगे, इसलिए कि आप लोग तो तनख्वाह दीजिएगा नहीं, 8,000 7,000 दीजिएगा तो क्या करेंगे हम लोग? अब हम लोग को भी मौलाना ही बनना, नेता ही बनना पड़ेगा। थोड़ी देर सुने, मोबाइल रखो भाई, जब जिंदा देख रहे हो तो फिर मोबाइल से क्यों परेशान है? जब सामने आ गए, इसी तरह रमजान में हुआ था हजरत, एक वीडियो इतना वायरल हुआ कि 20 रमजान से रोजा रखना नहीं, नमाज पढ़ना नहीं, ले बाजार और दे बाजार। मेरे दोस्त, हो हल्ला करोगे तुम कुछ नहीं बोलेंगे, हम सीरियस बोल के निकल जाएंगे। अगर हो हल्ला करोगे तुम सीरियस बोल के निकल जाएंगे, आप देखते रह जाओगे। थोड़ी देर सुनो, ऐसा नहीं होता है। और ये चीज की कहाँ कमी है पता है? एक चीज याद रखना, गांव का नाम कौन बाजार है? जमेला बाजार। जमेला बाजार वालों, थोड़ा वॉल्यूम हल्का कीजिए। सीटी बजे या ना बाजा बजे या ना बजे, सीटी ना बजे, सीटी का अंश दबा दीजिए। अच्छा बज रहा है आपका बाजा, सीटी का अंश दबाइए, सीटी का अंश दबाइए, सीटी कम कीजिए, कम ही वॉल्यूम हो, कोई जरूरी नहीं कि बहुत ज्यादा वॉल्यूम हो। फिर थोड़ा सा है कम कीजिए, थोड़ा सा अंश ना आवे। थोड़ी देर सुनो मेरे दोस्त, सुनो। अपने बच्चों को इस दौर में, खासकर हिंदुस्तान में, जिस देश में तुम जी रहे हो, थोड़ी देर सुनो, थोड़ी देर सुनो। अपने बच्चों को जैसे भी हो, कपड़ा बदन पे कीमती मत पहनना, रोटी 2 ही टाइम खाना, 1 टाइम छोड़ दो, टूटे मकान में रहना, फूस के मकान में रहना, झोपड़ पट्टी में रह जाना। लेकिन मेरे दोस्त, अपनी औलाद को पढ़ा दो, अपने बेटे को पढ़ा दो, अपने बच्चों को पढ़ा दो। आज हमारी कौम की बेटियां पता है, हर साल 10 से 12 हजार, कितने पूरे इंडिया में हर साल 10 से 12 हजार मुसलमान की बेटियां मुर्तद हो रही। मुर्तद, मुर्तद समझते हो? धर्म को छोड़ के गैरों के साथ जा रहे। परसों का एक घटना घटा, लड़का है झारखंड का और लड़की है बिहार की, नवादा डिस्ट्रिक्ट की, मुसलमान की बेटी, मंडल लड़का। बताओ कहां से कहां कनेक्शन हुआ? मेरे दोस्त, तो अपनी जवान बेटियों पर नजर रखना, मौलाना पर नजर मत रखो, अपने घर पे नजर रखो। आज हमारा घर सुरक्षित नहीं है, आज हमारे समाज सुरक्षित नहीं है, आज हमारा इलाका सुरक्षित नहीं है। जो मुसलमान अपने बेटे के शादी में 3-4 लाख बेटी बाप से मांग करके 20-20 गाड़ी ले जाकर के दरवाजे पे लगाना बंद करो मेरे दोस्त। उन पैसों को मकतब में लगाओ, मस्जिद में लगाओ, मदरसा में लगाओ। वो बच्चे पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। आज हमारे छोटे छोटे बच्चे बर्बाद हैं। 13 साल उम्र नहीं, जवान हो गया है, 14 साल में अश्लील वीडियो देख रहा है, 15 साल होते होते दीवाना, 16 साल होते होते मजनू, 18 साल में जवान, 19 साल में घर से बाहर। मेरे दोस्त, अपने बच्चों पर नजर रखो। 8-8 साल का बच्चा गंदी गंदी फोटो देख रहा है, 9-9 साल का बच्चा गंदी गंदी तस्वीरें देख रहा है, 10 साल की बेटियां भी मोबाइल देख रही है, इंस्टाग्राम में खेत में खड़ी होके फिल्टर लगा के फोटो डाल रही। बोलो मुसलमानों, तुम कहां पहुंच गए हो? आज तुम्हारे घर की शादियों में नाच हो रहा है, तुम्हारे घर के शादियों में डांस हो रहा है। आज तुम्हारे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, स्कूल में नहीं है, कॉलेज में नहीं, मकतब में नहीं,
हजरत बाबा फरीद शकरगंज रहमतुल्लाह ताला अलैह एक अल्लाह के वली थे। उनकी माँ अपने बेटे को कहती है बेटा नमाज पढ़ो। नमाज कहा माँ नमाज किन की है? कहा बेटा अल्लाह की नमाज है। कहा माँ अल्लाह की नमाज पढ़ेंगे तो अल्लाह क्या देगा? बाबा फरीद की माँ कहती बेटा अगर अल्लाह की तुम नमाज पढ़ोगे ना तो अल्लाह तुम्हें चीनी देगा, शक्कर देगा। हाँ माँ देगा, हाँ बेटा देगा। अब बाबा फरीद 4 साल की उम्र है। ये 4 साल की उम्र में फरीद मुसल्ला बिछाता है, नमाज के लिए खड़ा होता है। उससे पहले उसकी माँ चीनी की पुड़िया, शक्कर की पुड़िया बनाती है, बना के मुसल्ले में छुपा देती है। बेटा फरीद नमाज पढ़ता है, सलाम फेरने के बाद मुसल्ला पलटता है, शक्कर की पुड़िया मिल जाती है। बेटा फरीद वो चीनी खाता है, फिर माँ के पास जाता है, ए माँ हम आज अल्लाह की नमाज पढ़ें तो अल्लाह मुझको चीनी दिया। हाँ माँ कल भी देगा। हाँ बेटा कल भी देगा। हाँ माँ परसों देगा। हाँ बेटा परसों भी देगा। तू नमाज पढ़ो ना बेटा, अल्लाह शक्कर देगा। अब वो बेटा फरीद रोज नमाज पढ़ता रहा। माँ चीनी की पुड़िया बना बना के मुसल्ले में छुपाती रही। बेटे की आदत बनती गई। बेटा आगे बढ़ता गया, नमाज पढ़ता गया, दिल लगता गया, खौफ पैदा होता गया, इश्क में झूमता गया, आदत बनती गई। एक दिन बेटा फरीद नहर की तरफ चले गए। नहर में साथियों के साथ बैठा था, मगरिब की अजान होती है। बाबा फरीद दौड़े दौड़े घर आता है, अपने से मुसल्ला उठाता है, जमीन पे बिछा के खड़ा होकर नमाज पढ़ने लगता है। अब उसकी माँ सोचती या अल्लाह अब क्या होगा? पर डे रोज हम चीनी की पुड़िया बना बना के मुसल्ले में छुपाती थी, आज मेरा बेटा खुद मुसल्ला बिछा के खड़ा हो गया। आज अगर हम चीनी छुपाने जाते हैं, शक्कर छुपाने जाते हैं तो मेरा बेटा आज पकड़ लेगा, माँ चीनी अल्लाह नहीं देता था, तू देती थी, तू झूठ बोल बोल के मुझको नमाज पढ़वाती थी ना माँ, आज हम पकड़े जाएंगे। गौर करो मेरी माँ बहन, तू भी सुन, जहाँ से बैठ के सुन रही तू भी सुन। एक 4 साल का बेटा है, नमाज के लिए खड़ा कर रही है माँ, लेकिन चीनी की पुड़िया दे दे के, शक्कर की पुड़िया दे दे के, ए बेटा तू नमाज पढ़। नमाज पढ़ते गए। एक दिन जब बेटा खुद मुसल्ले में खड़ा हो गया, तब जाके बाबा फरीद की माँ सोचने लगी अब क्या होगा? मगरिब का टाइम है, बेटा मुसल्ले में खुद खड़ा हो गया है। एक तरफ माँ सजदे में है, एक तरफ बेटा फरीद सजदे में है, एक तरफ माँ रुकू में है, एक तरफ बेटा फरीद रुकू में है, एक तरफ माँ कयाम में है, एक तरफ बेटा कयाम में है, एक तरफ माँ नमाज पढ़ रही है, दूसरी तरफ बेटा 4 साल में नमाज पढ़ रहा है। अब माँ आखिरी सजदा पेशानी को जमीन पर रखती है, रब की बारगाह में रो रो के कहती है, ए मौला, ए परवरदिगार, बेटा फरीद को मुसल्ले पे खड़ा करना मेरा काम था, अब आगे बढ़ाना तेरा काम। गौर करो गौर। अब जो ही बेटा फरीद मुसल्ला पलट के देखता है तो डेली चीनी की पुड़िया मिलती थी, शक्कर की पुड़िया मिलती थी, आज पूरा चीनी के हौज भरा हुआ है। बेटा फरीद कहता माँ आज तो बहुत चीनी है। कहा बेटा रोज मैं दिया करते थे, आज तेरे रब ने दिया है। मुसलमानों अगर एक माँ बाप चाहेंगे तो बेटा आलिम भी बन सकता है, बेटा डॉक्टर भी बन सकता है, बेटा प्रोफेसर बन सकता है। वो कैसा बाप है जिनका बेटा खेतों में बैठ के भांग पीता है, चिलम खींचता है? वो कैसा बाप है जिनका बेटा 12 बजे रात 1.5 बोतल शराब पी के घर घुसता है? वो कैसा बेटा है जिनका बेटा लूडो खेलता है, जुआ खेलता है? बाप चुप है। मेरे दोस्त तुम बाप के नाते में हो, तुम एक बाप का हक अदा करो ताकि क़यामत के दिन पकड़ न होगी। अगर तेरा बेटा शराब पी के घुसता है, बाप चुप है तो बाप की पकड़ होगी। तेरा बेटा जुआ खेलता है, बाप चुप है तो बाप की पकड़ होगी। इसलिए अपने औलादों को इतना पढ़ा दो ताकि तेरा बेटा गलियों में चलेगा तो आवारा की तरह नहीं बल्कि गुलाम रसूल की तरह चलेगा, गुलाम गौस की तरह चलेगा, गुलाम ख्वाजा के